तन से प्राण नहीं जुदा हुए। और तापसी आदि अंध तक आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। दशरथ आंखों में आंसू भर के बोले, रानी जीव जो करता है न करके भूल जाता है, पर उसका कर्म उसके आगे आता है। मुझे याद आया, मैंने युवा अवस्था में एक पाप किया था। अपने माता पिता की इकलौती औलाद श्रवण कुमार, जो कि अपने माता पिता को तीर्थ कराने लाया। अच्छा, श्रवण कुमार के माता पिता जन्म से तो अंधे थे नहीं, जन्म से अंधे नहीं थे, पर हाँ संतों की बड़ी सेवा किया करते। तो एक दिन महात्माओं ने पूछा कुछ चाहिए, बोले एक पुत्र मिल जाए। महात्मा बोले, तुम्हारी भाग्य में पुत्र को देखने का सुख नहीं है। हाँ इतना हो सकता है तुम्हारी हमारी कृपा से संत हो जाएगा, पर तुम्हारी आंख चली जाएंगी। कोई बात नहीं, पुत्र की सेवा तो मिलेगी, हमारी आंख चली जाए। माता पिता को तो पुत्र की सेवा ही चाहिए। अब वो पुत्र बड़ा सुंदर हुआ, लेकिन जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन माता पिता दोनों अंधे हो गए। श्रवण का विवाह हुआ, पत्नी भी आई, पर जो सासू माता है ना, वो थोड़ी दुष्ट प्रवृत्ति की है। श्रवण की माता पिता अंधे ही, बड़ा बेचारी सेवा करते दोनों पति पत्नी मिलकर। अब किसी दिन कुआं पर नीर भरने श्रवण पहुंचे तो कुछ स्त्रियों ने कुछ कटाक्ष किए। कितना सुंदर है, पर सुंदरता का लाभ नहीं है, क्योंकि जन्म देने वाले नहीं देख सकते। तो एक बूढ़ी माता क्रोध में भर के बोली, सुनो ऐसी बात मत करो, इसके माता पिता जन्म से अंधे नहीं थे, इसे पाने के लिए अंधे हो गए। आज इतना सुना श्रवण के तो मानो हृदय से प्राण ही निकल गए हों। बोला, मेरे कारण मेरे माता पिता अंधे हो गए। माता पिता के हाथ को शीश पर रखवा लिया और पूछा, सत्य सत्य बताओ, तुम जन्म से अंधे थे? नहीं बेटा, तुझे पाने के लिए हमने अपने नेत्रों को गवाया। उन्हीं संतों के पास श्रवण आ गए, पूछा तुम कुछ कृपा करो। तो महात्माओं ने कह दिया कि सभी तीर्थों का जल अगर इनकी आंखों से लगा दिया जाए तो इनकी आंखों की ज्योति दोबारा आ जाएगी। श्रवण कावड़ बना रहे। श्रवण की सास को पता चला कि ये अंधे अंधों को घुमाने के लिए दामाद जी ले जाएंगे, पागल हो गए हैं, वो तो अंधे अंधे हैं ही, ये इनके पीछे लगे रहेंगे, मेरी बेटी को भी दुख भोगना पड़ेगा। पत्र लिखा, मेरा स्वास्थ्य खराब है, और श्रवण कुमार की पत्नी को बुला लिया। इधर श्रवण कावड़ को कंधे पर रखकर चल दिया। अच्छे श्रवण की पत्नी जब अपनी माई के पहुंची तो माँ बिल्कुल स्वस्थ थी। पूछा, माँ तुमने ऐसा ऐसा पत्र क्यों लिखा? बोली, बेटी तेरी भलाई के लिए लिखा। श्रवण कुमार की पत्नी रोकर बोली, माँ मेरे सास ससुर वन में भूखे प्यासे होंगे, मेरा पति भूखा प्यासा उन्हें तीर्थ करा रहा होगा, मैं घर में बैठकर आराम करूं, धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं जा रही हूं। उसी समय चली आई। आधे रास्ते में जाकर श्रवण कुमार को पाया। श्रवण बोला कि ठीक है, कुछ प्रसाद आदि बनाते हैं, आप थोड़ा जल भर के ले आओ। श्रवण की पत्नी जब जल भरने गई तो बांस के जंगल में होकर निकल रही हैं। बांस की रगड़ होने से उस वन में आग लग गई। उस दुखिया का वहीं प्राणांत हो गया। ना पति की सेवा मिली, ना सास ससुर की सेवा मिली। श्रवण ने अपने माता पिता को नहीं बताया कि मेरी पत्नी अब नहीं रही। आंखों में आंसू तो थे, और रोते रोते सभी तीर्थों को करा रहा है। अयोध्या नगरी आई, ये अंतिम तीर्थ बचाए। रानी, मैं पूरे दिन शिकार खेलता रहा, मुझे शिकार नहीं मिला। मैं किसी वृक्ष की ओट में खड़ा हो गया, कोई हिंसक जीव आएगा, मैं उसे मारूंगा, उसका शिकार करूंगा। इधर श्रवण कुमार की माता पिता का कंठ सूखने लगा। अनुभव तो होता ही है कि दिन है या रात है, चाहे भले ही अंधे हो। उनको ज्ञात था कि अब अंधेरा हो चला है, समय हो गया है, परंतु बहुत ज्यादा जब कंठ सूखने लगा ना भैया, तो रोकर वो अंधे अंधे बोले, श्रवण
सरवनी सुत लाल हमारे, बेटा प्यासे को नीर पिला दे। सरवनी सुत लाल हमारे, बेटा प्यासे को नीर पिला दे। हमें प्यास लग रही है बेटा, ये कंठ सूख रहा है। ओ नीर पिला दे बेटा, नीर पिला दे। नीर पिला दे बेटा, नीर पिला दे। ओ नीर पिला दे बेटा, नीर पिला दे। नीर पिला दे बेटा, नीर पिला दे। सूखे प्राण हमारे, बेटा प्यासे को नीर पिला दे। सूखे प्राण हमारे, बेटा प्यासे को नीर पिला। आज श्रवण कुमार की माता पिता ने जब रोते हुए कहा, बेटा बड़ी प्यास लग रही है और मन भी कुछ कुछ घबरा रहा है, थोड़ा जल पिला दे बेटा। श्रवण कुमार ने उस कावड़ को वृक्ष पर टांग दिया। चिंता मत करो पिताजी, मैं जल लेकर आऊंगा। मैं अयोध्या नगरी में हूँ, आप चिंता मत करो, आप व्याकुल ना हो। कमंडल लेकर चला, हाथ से कमंडल छूट गया। अब मन ऐसा श्रवण कुमार को पर नहीं जानता है कि आज अपने माता पिता को ये जल नहीं पिला पाएगा। बेचारे हाथ में कमंडल लेकर पहुंचे। जैसे ही सरियों में कमंडल को डुबाया, रानी जल की आवाज से मुझे लगा कोई हिंसक जीव है, और मैंने बाण साध कर मारा और जाकर उसके सीने में लगा। और जैसे ही बाण सीने में लगा, हाय राम कहकर वो बच्चा चीखा। रानी में दौड़ा कि आज तो मुझसे कोई मानव मारा गया है। और मैंने उस बाल भक्त को, छोटे से बच्चे को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं सामने पहुंचा, मैंने कहा भैया मैं दशरथ हूं, मुझसे धोखे से ये बाण चला है। वो बच्चा रोकर बोला, अंधे मात पिता मेरे और मैं भरने आयो नीर, और क्या राजा तेरो माल चुरायो, तैनी मेरे मारो तीर। तूने मेरी ये तीर क्यों मारा? राजन, मेरे माता पिता अंधे हैं, मैं तो उनको नीर पिलाने आया था। अब वो व्याकुल होकर मर जाएंगे। रानी, मैं अपने धैर्य को खो गया। और वो बच्चा बोला, आप रो मत राजा दशरथ, कि धीरज धरो हिम्मत करो, इस पात्र को जल से भरो, प्यासे मेरे माता पिता मेरी चिंता ना करो। मेरी माता पिता अंधे, मेरी चिंता मत करो। और सुनो दशरथ, पहले पिलाना नीर उनको। नीर जब तक पिए ना तब तक कहना मत कि श्रवण जीवित नहीं रहा है, वो नीर नहीं पिएंगे। कि पहले पिलाना नीर उनको, फिर कह देना श्रवण मर्यो, अंतकाल है मेरा राजा, इतना कहा जल्दी करो। अब मैं जीवित नहीं बचूंगा, केवल इतना कर दो कि मेरे माता पिता को जल पिला दो। दशरथ,
हरि मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, बिखता तीर सीने में मारा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, बिखता तीर सीने में मारा। जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं तुम्हारा। भुलाया तीरथ कराने में वंदे, लाया तीरथ कराने वंदे। मेरे माता पिता दोनों अंधे, मेरे माता पिता दोनों अंधे। तूने छीना ये जीवन हमारा, बिखता तीर सीने में मारा। जीना ये जीवन हमारा, दिखता तीर सीने में मारा। और दशरथ मैं सत्य कहता हूँ, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं मर रहा हूँ। मुझे दुख इस बात का है कि मेरे माता पिता प्यासे हैं, मैं उनको जल नहीं पिला सकता। मुझे दुख इसी बात का है राजा। कैसे जल जाके उनको पिलाऊं, कैसे जल जाके उनको पिलाऊं। कैसे जल जाके उनको पिलाऊं। कैसे जल जाके उनको पिलाऊं। प्यास माता पिता की बुझाऊं, प्यास माता पिता की बुझाऊं। तूने छीना ये नैनों का तारा, बिखता तीर सीने में मारा। मैंने राजा तेरा क्या बिगाड़ा, दिखता तीर सीने में मारा। अब मैं तो बचूंगा नहीं, तुम चले जाओ। दशरथ रोते रोते हाथ में कमंडल लेकर चले, और वो आधे आधे इंतजार कर रहे हैं कि बेटा आएगा, नीर पिलाएगा। और पैरों की जब आहट सुनी तो उन्होंने कहा, बेटा सरवण, आज बड़ी देर लगा दी बेटा आने में। तुझे तो कुछ बोलता क्यों नहीं है? किसी सांप ने किसी बिच्छू ने तुझे काटा तो नहीं है बेटा? तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है बेटा? रानी में जब बहुत देर तक कुछ ना बोला तो वो डांट कर कहने लगी, अरे तू बता तो सही, तुझे कष्ट क्या है? मैंने हाथ आगे कर दिए, ये जल पी लो। मेरे हाथों को छूकर मुझे बाजू बंद, मेरे हाथ के बाजू बंदों को देखकर वो बोले, तू सरवण नहीं हो सकता, बता तू कौन है? रानी, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं रोकर बोला कि सरवन नहीं मैं काली हूं, और जो तुम्हारे लाल को खा गया, सिंह के भरोसे मुझसे सरवन सुत मारा गया। आज धोखे से तुम्हारा बेटा मुझसे मारा गया, बहुत बड़ा अपराध बन गया। मार कर मेरे लाल को अच्छा स्वागत तूने किया, किस जन्म का बदला राजा इस जन्म में लिया। तूने ये क्या कर दिया राजा? अब हम नीर तो तेरे हाथ का नहीं पी सकते, जहां हमारा बच्चा पड़ा है ना, तू हमें वहीं ले चल। और बोले कि हमने सही प्रण और कीना है, हर जा तेरा जल नहीं पीना है, हर जा
नहीं पीना है। जा तेरा जल नहीं पीना है। हो हमने यही प्रण कीना है, हमने यही प्रण कीना है। हर जा तेरा जल नहीं पीना 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 है। राजा दशरथ हरे अंधे नेत्रहीन हम दोनों की आंखों का तारा था। नेत्रहीन हम दोनों की आंखों का तारा था। अंधे नेत्रहीन हम दोनों की आंखों का तारा था। अंधे नेत्रहीन हम दोनों की आंखों का तारा था। कोई नहीं है इस दुनिया में वो ही एक सहारा था। कोई नहीं है इस दुनिया में वो ही एक सहारा था। पर कोई नहीं है इस दुनिया में वो ही एक सहारा था। कोई नहीं है इस दुनिया में वो ही एक सहारा था। और दुआ कोई पास रही ना, और दुआ कोई पास रही ना। जीने की कोई आस रही ना। जीने की कोई आस रही ना। तूने सुख ये छीना है, तूने सुख ये छीना है। हर जा तेरा जल नहीं पीना 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 है। पीना है। दशरथ तेरे हाथ का नीर नहीं पिएंगे हम भैया। आज श्रवण कुमार के पास कावड़ को उठाकर राजा दशरथ ले आए। अच्छा वो अंधे अंधे उस बच्चे से लिपट लिपट कर खूब फपक फपक कर रोए। बेटा तेरे कारण हमने अपने जीवन से नेत्रों को गवाया, तेरे कारण इस संसार का अंधेरा हमने सहन किया और आज तू भी हमें अधवर में छोड़ चला बेटा। अब हम किसके सहारे जिए, किसके सहारे अपने जीवन को काटे। राजा दशरथ एक उपकार कर दे। देख हमारा पुत्र मर गया, जीवित हम भी नहीं बचेंगे। इतना कर दे कि इस चिता के साथ हमारी भी चिता बना दे भैया। हमें भी इस बेटे के साथ ही हमारे प्राणों का अंत हो जाए, हमें भी जला देना। वियोग में दोनों ने प्राण त्याग दिए, पर जब दशरथ के सामने श्रवण के पिता मर रहे हैं ना, तो मरते मरते कहते हैं राजन भैया तू ना राजगद्दी पर बैठकर न्याय नहीं कर पाया, तूने निरपराध हमारे बेटे को मारा है, हम तुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते, तुझे सजा तो देंगे हम। कि मेरा तो दीपक बुझ गया राजा और तेरा भी बुझ जाएगा, और चार चार
पुत्र होंगे, पर तेरे काम एक ना आएगा। हमारा तो एक मर रहा है, तेरे 4 होंगे पर काम नहीं आएगा। कि पुत्र वियोग का राजा, पता तुझे चल जाएगा। हाय पुत्र के कर एक दिन तू मर जाएगा। तुझे पता तो उस दिन चलेगा जिस दिन तेरे 4 पुत्र होंगे, पर तू मरेगा तो एक भी तेरे पास नहीं होगा। रानी, श्रवण कुमार के माता पिता ने वही तन को त्यागा, मैंने अपने हाथ से उनका अंतिम संस्कार किया। और देखो आज मेरा अंतिम समय है, मेरी मृत्यु निकट आ गई है, पर मेरा एक भी बेटा मेरे पास नहीं है। कि कई समझाती हैं, क्यों चिंता करते हो आप घबराइए मत, भरत को बुलाऊंगी। बोले कुछ नहीं हो सकता। आज 6 दिन हो गए भगवान राम को गए हुए, 6 बार राम पुकारा। राम राम कही और राम राम कही राम, कि तन पर रघुहरि विरह, राय गयो सुरनाम। माताओं, ये पहला पिता है जो पुत्र के वियोग में मर रहा है। माँ तो पुत्र के वियोग में रोती है, तड़पती है, मर भी जाती है, लेकिन इतिहास में कोई ऐसा पिता नहीं हुआ जो पुत्र के वियोग में मर रहा हो। और संत जन कहते हैं कि जीने का और मरने का दोनों सुख दशरथ ने पाए हैं। जीते जी राम को आंखों से देखा और मरे भी तो राम के वियोग में मरे। हरि मरत जियत सुख दशरथ पावा, मरत जियत सुख दशरथ पावा, जियत मरत सुख दशरथ पावा, जियत मरत सुख दशरथ पावा। और अनेक पुण्य यश छावा, और अनेक पुण्य यश छावा। जियत राम जिन बदन निहारा, जियत राम जिन बदन निहारा, जियत राम जिन बदन निहारा, जियत राम जिन बदन निहारा। राम वियोग ही मरण समारा, राम वियोग ही मरण समारा, राम वियोग ही मरण समारा।